नमस्ते बच्चों। आज हम बी पार्ट थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक एंग्लो मराठा ट्रीटीज़ के अंदर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। दो युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं और दोनों युद्ध के अंतर्गत ही सिंधिया तथा भोसले बच्चों मराठा शक्ति लगभग 1740 के आसपास पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए 5 भागों में बट गई। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। इन पाँचों ने मिलकर मराठा शक्ति को उत्तरी भारत तक विस्तार दिया था और इसी कारण इन चारों को ब्रिटिश शक्ति के 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद उनका सामना करना पड़ा और ये धीरे धीरे ब्रिटिश शक्ति ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के आधार पर इनको परास्त कर अपना 1818 में अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया। बड़ौदा के गायकवाड़ प्रारंभ से ही तटस्थ रहे तो उनको युद्ध नहीं करना पड़ा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली के बढ़ती साम्राज्यवादी नीति तथा होलकर का अंग्रेजों के विरुद्ध होने की भावना ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को प्रारंभ किया था। होलकर ने 16 अप्रैल 1804 को मुकंदरा में अंग्रेजों को पराजित किया और अंग्रेजों ने नवंबर 1804 में लॉर्ड लेक ने होलकर को डी तथा फर्रुखाबाद नामक स्थान पर पराजित कर होलकर को झुकने पे मजबूर कर दिया। इसके पूर्व हमने दो जो युद्ध पढ़े उसके अंतर्गत सिंधिया और भोसले ने संधियां कर अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक प्रेरणा दी या उन्हें प्रेरित किया। फिर भी उन्होंने नवंबर 1805 में पुनः सिंधिया के साथ संधि की और अंग्रेजों ने गोहद तथा ग्वालियर के प्रदेश सिंधिया को लौटा दिए। चंबल नदी अंग्रेज कंपनी तथा सिंधिया के राज्यों के बीच सीमा मान ली गई थी। इसी प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ संधि हुई और होलकर ने चंबल नदी के उत्तर की सारे प्रदेश पर सभी अधिकार छोड़ दिए। अपने दरबार में किसी को यूरोपियन को न रखने का वचन दिया। रामपुर तथा टोंक से अंग्रेजों ने अपना संरक्षण हटाना स्वीकार किया। इस प्रकार होलकर, सिंधिया, भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, पूना के पेशवा अंग्रेजों के संरक्षण में आने लगे। परंतु 1817-18 में पुनः चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध होता है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वायसराय साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय असंतुष्ट हो गया था। मराठों ने अंग्रेजों के प्रति समर्पण कर दिया और अंततः 13 जून 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना की संधि करनी पड़ी और इस संधि ने मराठों के वर्चस्व को क्षीण कर दिया। पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। त्र्यंबकराव को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अहमदनगर का दुर्ग भी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। नागपुर के अप्पा साहब भोसले पर संधि आरोपित की गई थी। इस प्रकार संपूर्ण मराठा शक्ति धीरे धीरे पतनोन्मुख होने लगी। नवंबर 1817 में पेशवा से पुनः युद्ध हुआ। 27 नवंबर 1817 को अप्पा साहब भोसले अंग्रेजों के बीच सीताबाल्दी नाम स्थान पर युद्ध हुआ। भोसले की पराजय हुई। 21 दिसंबर 1817 को होलकर के साथ युद्ध हुआ और इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और कंपनी की शक्ति प्रतिष्ठा धीरे धीरे केवल उत्तरी भारत या पूर्वी भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो सकी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर राजनीतिक सत्ता में एकाधिकार स्थापित कर अंग्रेजों को यहाँ का शासक बना दिया। धन्यवाद।